जाता है तो नापाक होने के बाद उसके ऊपर गुस्ल क्या होता है, फर्ज होता है। क्या होता है? गुस्ल उसके ऊपर फर्ज है। अगर गुस्ल नहीं करेगा, है कि नहीं, तो वो पाक नहीं होगा। साफ भले हो सकता है, साफ तो ऐसे भी हो जाएगा जब वो नहा लिया और नहाने के बाद वो बेहतरीन साबुन से नहा लिया, शैम्पू से नहा लिया, खुशबू मार लिया, सब कुछ कर लिया, तो साफ हो सकता है जिस्म, मगर पाक नहीं हो सकता है। पाक कब होगा? पाक उस वक्त होगा जिस तरीके से इस्लाम में कहा गया है गुस्ल करने के लिए, ठीक है। और हमारे मजहब में, इस्लाम में गुस्ल के अंदर 3 फर्ज है। कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। इस 3 फर्ज को अदा करना जरूरी है। इस 3 फर्ज को अदा करना जरूरी है। अगर इस 3 में से एक को भी छोड़ दिया, है कि नहीं, तो उसका गुस्ल नहीं होगा। ये अलग बात है, नहा लेगा साबुन से तो साफ हो जाएगा, मगर पाक नहीं होगा। जी, पाक अलग है और साफ अलग चीज है। तो पाक होने के लिए क्या जरूरी है? 3 चीज करना जरूरी होगा। 3 चीज करना जरूरी होगा। सबसे पहले क्या है? कुल्ली करना है। क्या करना है? कुल्ली करना है। अगर रोजे से है तो गरगरा ना करे, हल्का कुल्ली करे, है कि नहीं। इसलिए कि अगर रोजा सा है, गरगरा करेगा, है, तो मुमकिन है कि कहीं पानी हलक के नीचे उतर जाए तो उसका रोजा टूट जाएगा। इसलिए अगर रोजे से है तो वो गरगरा ना करे, ठीक है। और अगर रोजा नहीं है तो मुंह में पानी लेकर गरगरा करें, है कि नहीं। कहते हैं हाँ करते हैं ना, ये गरगरा करना है उसको, है कि नहीं, ताकि हलक तक उसका पानी पहुंच जाए। इसलिए थोड़ी सी भी गलती करेगा, थोड़ा भी छूट जाएगा तो उसका गुस्ल होगा नहीं। और जब गुस्ल नहीं होगा तो आगे जाकर के उसका वजू नहीं होगा। जब वजू उसका नहीं होगा तो आगे जाकर उसकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या होगा? जिंदगी भर नापाक ही रहेगा, भले वो जिंदगी भर नहाता रहे, और जब जब भी इसको छोड़ेगा तो वो नापाक ही रहेगा। तो पहला काम क्या है? कुल्ली करना। क्या है? 3 मरतबा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खूब कायदे से कुल्ली करे। और दूसरा क्या है? नाक में पानी डालना। और पानी इस तरीके से डालेंगे कि नरम हड्डी तक पहुंच जाए पानी, है ना। अगर रोजा है तो हल्का करे, बहुत खींचे नहीं ऊपर कि रोजा टूट जाए उसका, है कि नहीं। बस पानी डाल ले, और पानी डालेंगे बदाबता, ये नहीं पानी मारेंगे नाक में ऐसे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब गुस्ल करने के लिए जाते हैं तो नाक में पानी डालते नहीं है, बल्कि पानी मारते हैं नाक में ऐसे, है। तो मारने से उसका गुस्ल नहीं होगा। नाक में पानी जाना चाहिए, और मुमकिन हो तो अंगुली को, पतली अंगुली को, छोटी अंगुली को पानी से भिगाकर, पानी से तर करके उसको नाक के अंदर डाले, ताकि अंदर में भीग जाए, ताकि अंदर में भीग जाए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से पानी को डालना है और गंदगी को साफ कर लेना है। ये 2 फर्ज हो गया। तीसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज ये है कि पूरे जिस्म के ऊपर, मतलब क्या हुआ, पेशानी के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा पानी बहाना है। पूरा पानी बहाना है। बहाने का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि बहा लिया, भीगा या नहीं भीगा उससे मतलब नहीं है। इसका बहाने का मतलब ये है कि पूरे पानी के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर पानी जाए, पूरे जिस्म के ऊपर पानी जाए, वहां पहुंचे पानी, है कि